इस वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं प्राइस रेंज स्लाइडर एप्लीकेशन। इसका जो कंप्लीट लॉजिक होगा वो कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाएगा, आपके सामने लिखा जाएगा। कोई आपकी क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर देना। इसका डेमो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि इसका जो सोर्स कोड होगा वो 1 या 2 दिन के बाद में मैं डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और उस पर्टिकुलर लिंक पे आप लोग क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है यार। शर्त क्या है? छोटा सा बस आपको प्रॉमिस करना है कि इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग नीचे कमेंट करना। और आपको सबसे पहले तो नीचे कमेंट करने से पहले तो खुद से क्वेश्चन करना है कि इस चीज़ को मैं किस तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। अब इसका जो HTML का CSS का पार्ट है वो भी इस वीडियो में इंक्लूड रहेगा, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। कोई ख़ास यहाँ पे डिज़ाइन है नहीं, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ऐसी ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सी CSS की प्रॉपर्टी यूज हुई। तो वो सब कुछ यार होगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वो वाला पार्ट भी इसमें मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। हो सकता है वीडियो की थोड़ी लेंथ लंबी हो जाए, लेकिन कंप्लीट होगा, ठीक है, बिल्कुल स्क्रेच से होगा, कंप्लीट एंड तक होगा। अब मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि मैंने Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose, RESTful API बिल्ड किस तरीके से करी जाती है, वो पोस्टमैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्क्रैच से कंप्लीट समझ ली हैं। और इन पे मैंने सारे वीडियोज़, जो इतने भी वीडियोज़ हेल्पफुल हैं और जिन होने चाहिए, वो सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए हैं। चेकआउट नहीं करे हैं तो करना। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म देखेंगे, किस तरीके से हैंडल करे जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। और उसके बाद में एक प्रोजेक्ट हम लोग देखने वाले हैं, उस पर मैं काम कर रहा हूँ अभी, टेंशन मत लो, जल्दी आएगा वो वीडियो भी। और उसमें हम लोग देखेंगे एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं मन स्टैक डेवलपमेंट करते हुए। तो वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपको देखना है, ठीक है। ओके, डेमो स्टार्ट करते हैं। तो यार कोई डेमो आप समझ ही चुके होंगे। देखो, प्राइस रेंज स्लाइडर इस तरीके से एक हेडिंग वेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है और ये बेसिक सा काम है, लिख लोगे, मुझे पता है आप लोग। एक सिंपल सा बॉक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पीछे आपको सेटिंग दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 2 इनपुट है, एक आपका मिनिमम के लिए, एक आपका मैक्सिमम के लिए। तो मिनिमम में यहाँ पे 1500 है और यहाँ पे 8000 है, इसकी वैल्यू 8000 है। और यहाँ पे सिंपल आपको 2 इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेंज जो होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो रेंज वाला मतलब स्लाइडर आपको 2 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग जैसे यहाँ पे इसको इस तरीके से खिसकाओगे तो यहाँ पे मिनिमम की वैल्यू चेंज होगी। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो 1000 हो चुकी है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल जा सकता हूँ, ठीक है। और जो प्राइस गैप है, ये जो मिनिमम और ये जो मैक्सिमम है, इसके अंदर वो कितना है, वो आपका होने वाला सिंपल 1000। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैं अभी 1000 पे हूँ, मिनिमम में मेरा 1000 है और मैक्सिमम में अभी 8000 है। तो मतलब इसमें 7000 का भी डिफरेंस है। तो अभी मैं सिंपल इस तरीके से इसमें आ सकता हूँ और 2000 पे रुक जाएगा। ये देखो, 2000 के बाद मैं आगे इसको नहीं खिसका सकता। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेना। ये जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट्स होती हैं उसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी और बनानी चाहिए यार। कभी कभी ऐसी प्रोजेक्ट्स बनानी चाहिए, इससे जो थोड़ा माइंड सेट है जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो हमारा थोड़ा और क्लियर होता है। तो आपको ऐसी बनानी चाहिए, मतलब, ठीक है। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट की फील्ड में कदम रख ही दिया ना, तो ऐसी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आप बनाओ। वेबसाइट पे डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि ऐसी प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। वेबसाइट्स के अंदर ही ऐसी प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड करा जाता है। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आपको बनानी आनी चाहिए। लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ होती है। काफ़ी इंडस्ट्री में डिमांड है इन चीज़ों की, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे 2000 है, आप लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे मैं मान लो कि इसमें डालता हूँ 5000 सिंपल। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 5000 डाला, ये जो स्लाइडर है ऑटोमेटिक सेट हो चुका 5000 पे। यहाँ पे जैसे मैं 2000 सेट करता हूँ तो यहाँ पे देखो स्लाइडर ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे सेट होती हैं। आई होप आपको इसका जो डेमो तो बेसिक था यार, बेसिक सा डेमो था। और अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से करूँगा क्या, VS कोड ओपन कर लूँगा। ये देखो, मैंने VS कोड ओपन कर लिया। वही हमेशा वाली फाइल हमारी HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे सिंपल जाऊँगा मैं और शिफ्ट प्रेस 1 टाइप करूँगा, बेसिक सा टेम्पलेट आ जाएगा, बोरल प्लेट आ जाएगी मेरी HTML की। यहाँ पे मैं लिख दूँगा सिंपल प्राइस रेंज और स्लाइडर ऐप JS, इस तरीके से, ठीक है। कुछ भी लिख दो, मैंने लिख दिया यहाँ पे।
मैं लिंक करूँगा मेरी CSS की फ़ाइल को, तो CSS के अंदर जाके स्टाइल है होने को ये फ़ाइल बाहर भी हो सकती है। फ़ाइल ना बनाओ तो आप लोग इसके अंदर भी काम कर सकते हो, इसी कंप्लीट फाइल के अंदर भी काम कर सकते हो। लेकिन क्या है कि कोड तो देखो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। लेकिन एक आदत डाल लो, क्योंकि ऐसे आप लोग काम करते हो तो अब कल को आपको CSS में कुछ चेंजमेंट करना रहा तो क्या आपको HTML की फ़ाइल को खोलने की नीड ही नहीं है ना। आप लोग डायरेक्ट CSS पे जाओ, प्रॉपर्टी सर्च करो, अप्लाई जो भी करना है वो लिख दो, वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग इतने कोड में जाल में फंसोगे, सर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक अलग फाइल बनाते हैं। स्क्रिप्ट सोर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे JS के अंदर चलेंगे और JS के अंदर हमारी एक फाइल है script.js। ओके जी, सेव करते हैं। ठीक है, और script.js के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सिंपल सबसे पहले console.log टाइप करूँगा और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जय श्री राम। इस तरीके से मेरी आदत है, जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ तो मैं कंसोल के अंदर टाइप करता हूँ सबसे पहले जय श्री राम। ठीक है, इससे यार एक अलग ही फील आती है, बेटर बनता है हमारा प्रोजेक्ट, बढ़िया। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपल ऐसा करेंगे, गो लाइव का आपको ऑप्शन यहाँ पे VS कोड में दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा ना, और आपने यहाँ पे ये जो लाइव सर्वर है इसको भी मान लो कि इंस्टॉल कर रखा है, आपको पता ही है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ी खास नहीं है, बस यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप लोग यहाँ पे राइट क्लिक करो, कहीं पे भी जाके ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दो। आप लोग यहाँ पे देखोगे प्राइस रेंज स्लाइडर ऐप यहाँ पे टाइटल में लिख के आ चुका है, और जो हमारी प्रोजेक्ट थी वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जो भी हमने अभी करा है। मतलब कुल मिला के ये अभी लाइव हो चुका है, और हमको जो भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे वो दिखाई देगा। ठीक है, देखो यार, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, सबसे पहले तो मुझे बनाना है इस तरीके से एक बॉक्स, और ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखनी है। तो ये चीज़ें मैं जल्दी से कर लेता हूँ यार, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बनाऊँगा, और अभी मैं करूँगा क्या, अभी आके मैं सिंपल ऐसा करूँगा, इसमें आके मैं यहाँ पे लिखूँगा एक तो S2। ठीक है, हेडिंग 1 भी ले लो, हेडिंग 2 भी ले लो, इट्स टोटली अप टू यू। और प्राइस रेंज है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ यार, मुझे बार बार आना ही पड़ेगा इस पेज पे। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल ये कुछ। ठीक है, ये लिख दूँगा मैं इस तरीके से, ऊपर वाला लिख दूँगा, और इसको मैं यहाँ पे Ctrl+X कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है, और जल्दी से मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं ये पास कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब क्या करना है, अब ऐसा करना है कि आप लोग ऐसा करो, 2 इनपुट बनाओ जिसमें मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल एक प्राइस और रेंज और इनपुट नाम से एक सबसे पहले डिव बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं मिनिमम के लिए एक डिव बनाऊंगा। और मिनिमम के डिव के अंदर क्या होगा, इस मिनिमम मैंने शॉर्ट में लिखा MIN, कोई ना समझे तो वो भाई मिनिमम है। ठीक है, MIN है वो। ठीक है, मिनिमम ही है वो। अब यहाँ पे सबसे पहले तो एक पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें लिखूंगा मैं मिन, मतलब मिनिमम प्राइस, कुछ भी लिख दो, मैं मिन लिख रहा हूँ। एक इनपुट लूँगा मैं इस तरीके से, टाइप इक्वल्स टू मुझे नंबर करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप इक्वल्स टू नंबर। और दूसरी बात ये होगी कि मैं एक क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, मैं लिखूँगा मिन प्राइस इस तरीके से। ठीक है, ओके, और इसकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट मान लो मैं यहाँ पे 1500 पास कर देता हूँ। ठीक है, कुछ भी कर दो, इट्स टोटली अप टू यू, कोमा नहीं देना है। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि जो इनपुट तो चलो ठीक है, टैग है, लेकिन ये जो टाइप, ये क्लास, ये वैल्यू, ये क्या है, ये सेट बेसिकली एट्रीब्यूट होते हैं जिनको हम लोग को यहाँ पे सेट करना पड़ता है। ठीक है, हमको इनपुट के अंदर बता देना पड़ेगा ना, तो वो एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, वैल्यू मैंने ये बोल दिया, और अभी के लिए मान लो कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दी है। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे डाल दी है, और होगा तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने डाल दी है। इसको डुप्लीकेट कॉपी करेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे मिन है, ओके, जहाँ पे भी मिन है, जहाँ पे भी मिन है उसकी जगह हम लोग मैक्स कर देंगे। ठीक है, मैक्स के लिए सिंपल मैक्स। ओके ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा और यहाँ पे जाऊँगा, तो आप लोग यहाँ पे देखो प्राइस रेंज स्लाइडर और यू स्लाइडर, ये चीज़ें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही हैं, बहुत ही अच्छा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको सिंपल ये बनाना है प्रोग्रेस। अब इसका देखो फंडा ऐसा है कि आप लोग इसके बाहर आओ, और इसके बाहर आके आप लोग सिंपल यहाँ पे लिखो, कुछ भी लिख दो, एक प्रोग्रेस बार बना दो, लेकिन मुझे पहले डॉट लिखना पड़ेगा, प्रोग्रेस एंड बार, और इसके अंदर मैं डॉट बार नाम से एक डिव और बना लूँगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और
डिव लूँगा जिसका नाम होगा रेंज और इनपुट कुछ इस तरीके से, जिसमें मैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू मैं अगर यहाँ पे रेंज प्रोवाइड करता हूँ तो देखो इसने रेंज बोल दिया। अब यहाँ पे आईडी वाईडी की कोई अभी नीड नहीं है। मैं इसमें सबसे पहले तो डालूँगा इसकी जो वैल्यू जो मतलब मिनिमम वैल्यू होगी, तो मैं एक काम करूँगा क्लास इसमें ओके क्लास डाल दो, आईडी डाल दो। मैं क्लास लेता हूँ आजकल और काफ़ी मुझे अच्छी लगती है क्लास, आईडी से बेटर लगती है। हाँ आईडी भी अपनी जगह है, क्लास अपनी जगह है, लेकिन इसकी आदत सी हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सबसे पहले करेंगे क्या, लिखेंगे मिनिमम रेंज। तो मिनिमम रेंज में यहाँ पे टाइप करूँगा, मिनिमम रेंज की वैल्यू क्या थी 1500 थी, तो यहाँ पे मैं सिंपल आके लिख दूँगा 1500। ठीक है, और इसी के साथ साथ मैं इसमें मिनिमम सेट करूँगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू सेट करूँगा मैं इसमें 10,000 मान लो इस तरीके से। ठीक है, और क्या होगा, और इसमें मैं स्टेप सेट करूँगा। एक स्टेप एट्रीब्यूट होता है, ये 100 होता है, इसके बारे में क्लियर करवाऊँगा। स्टेप मैंने 100 क्यों रखा है, टेंशन मत लो। और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे है आपका मैक्सिमम, क्योंकि एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। तो अगर सेव करें ना इसको, तो यहाँ पे देखें सिंपल, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे 2 स्लाइडर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, इसको सेंटर में लेके आते हैं, थोड़ा CSS के साथ खेलते हैं। CSS के साथ खेलने के लिए CSS की फाइल को ओपन कर लेते हैं, बेसिक CSS का टेम्पलेट डाल देते हैं। अब यार एक चीज़ ये आपकी होती है, आप पूछते भी हो या फिर नहीं पूछते तो आपके मन में भी आता होगा, आपके माइंड में भी आता होगा कि ये चीज़ कैसी हुई। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल CSS, तो ऑटोमेटिक ये क्यों आ रहा है, हमारे में नहीं आ रहा है, आपके में क्यों आ रहा है? इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप लोग यहाँ पे जाओ सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगर यूज़र स्निपेट्स, आप लोग इस पे जाओ। ठीक है, इस पे आप लोग जाके यहाँ पे CSS लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ना, इस वीडियो को एक बार पॉज करके आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और ऐसा आपको रख देना है। मतलब ये है कि जो भी आप लोग वहाँ पे लेके आना चाहते हो CSS के टाइप होने पे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने लिखा CSS, तो ये चीज़ आ जाए। आपकी कोई और हो सकती है, तो यही होती है बेसिक CSS की। तो मुझे पता आप भी यही लेके आओगे, तो आपको वो यहाँ पे लिख देना, सेव कर देना फाइल को, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये है कि मैं सबसे पहले जाऊँगा बॉडी पे, विड्थ मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल 100% एंड हाइट लिखूँगा मैं सिंपल 100%। ठीक है, ओके 100% नहीं लिखेंगे, व्यू पोर्ट हाइट लिखेंगे। प्लेस आइटम लिखेंगे सिंपल सेंटर, और डिस्प्ले में यहाँ पे आके ग्रिड लिखूँगा। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो भी कंटेंट है वो सेंटर में ला दो। ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है, ओके, इस स्टेप को बंद कर देते हैं, अभी काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब हमको करना क्या है, जो भी हमारा कंटेंट था वो सेंटर में आ चुका है। क्यों आया, हमने 2 प्रॉपर्टी यूज़ करी है, प्लेस आइटम सेंटर, डिस्प्ले ग्रिड। बहुत सारे तरीके होते हैं, 2-3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। CSS इंटरव्यू सीरीज़ के अंदर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे सिंपल बॉक्स है, ये जो बॉक्स है इसको थोड़ा टारगेट करके CSS इस पर अप्लाई कर लेते हैं थोड़ी। तो मैं यहाँ पे सिंपल बॉक्स लिखूँगा, जिसमें मैं सबसे पहले विड्थ 100%, ओके, मुझे 100 नहीं, मुझे 30% लिखना है, और हाइट मुझे यहाँ पे लिखनी है 50, ओके, और 40% करनी है, और बैकग्राउंड का कलर रेड करता हूँ। इससे क्या होगा यार, इससे डब्बा बन जाएगा, लेकिन बेहतर होगा कि आप लोग इस हाइट को ऑटो करो। क्या करो, ऑटो करो, तो ये ऑटो पे इस तरीके से आ जाएगी। पैडिंग इसमें डाल दो, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कूल लगेगा इससे। ठीक है, तो पैडिंग में यहाँ पे एटलीस्ट 20 पिक्सल डाल दूंगा। चलो क्या होता है, डाल देते हैं यार, अपने हाथ में है सब कुछ। हमने ये डाल दिया, और रेड नहीं चाहेंगे भाई साहब, रेड बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग बॉक्स शेडिंग। अब बॉक्स शेडिंग यार अप्लाई करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे 0 हॉरिजॉन्टल 0 वर्टिकल एंड 10 पिक्सल का ब्लर। स्प्रेडिंग दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल सा यहाँ पे कलर पास कर देते हैं। तो आप लोग देखो यहाँ पे स्प्रेडिंग आ चुकी है, ये भी अच्छी लग रही है यार, ये भी बढ़िया लग रही है। करने को हम लोग हमारे भी कर सकते हैं, मैं अभी इस वीडियो में यही करूँगा। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया है। 0.1 अगर कर दें तो 0.1 पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अच्छा, एक टूल और होती है VS कोड की। वैसे तो मैं VS कोड पे कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाऊंगा, उसमें सब कुछ बताऊंगा कैसे क्या होता है, शॉर्टकट्स की क्या होती है, चीज़ों को जल्दी करने के तरीके क्या हैं VS कोड में, सब कुछ बात करने वाले हैं। लेकिन मान लो एक जल्दी चीज़ और बताता हूँ, अगर आप लोग Ctrl+S बार बार नहीं करना चाहते हो, आप वो काम कर रहे हो, आप चाहते हो कि ऑटोमेटिक चीज़ें सेव होती रहें, तो मुझे पता है काफ़ी लोगों को पता है और काफ़ी लोगों को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उसके लिए मैं बता रहा हूँ,
आप लोग यहाँ पे जाओ फाइल्स पे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो सेव करके, इसको चेक कर लो। इससे क्या होगा, आपके हाथ में दर्द कम होगा। मतलब ये है कि आप कंट्रोल और एस का यूज़ नहीं करने वाले हो। ऑटोमेटिक जो भी आप लोगों ने कुछ लिखा सेव होता रहेगा। ऑटो सेव का मतलब ये होता है, ठीक है। ओके जी, कर लेना, ठीक है। अब ये प्राइस रेंज है, ये है, तो आप लोग इसको थोड़ा सेट कर लो यार। तो मैं काम करूँगा, मैं जस्ट स्टार पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा फंड फैमिली इसमें, और एरियल वाली यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल चल के डॉट बॉक्स पे चल के S2 सेट करेंगे, जिसमें सिंपल कलर तो सही है, ओपेसिटी डाल देंगे 0.6, ये 0.6 डाल दिया। और ये सेम चीज़ यहाँ पे पैराग्राफ भी अप्लाई करेंगे, तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें सिंपल मार्जिन ऐड करेंगे, सिंपल आप लोग 5 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से कर सकते हो, एंड 0 आप लोग लेफ़्ट राइट से कर सकते हो। तो इसमें इस तरीके से थोड़ी मार्जिन आ जाएगी, थोड़ा कूल लगेगा। करने को 10 कर दो, थोड़ी सी 10 तो ज़्यादा नहीं हो चुकी है, 10 ज़्यादा हो चुकी है, तो इसलिए हम लोग 5 पिक्सल ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ओके, 5 पिक्सल ऐड कर दी। टाइप कर लो यार, 5 क्या करें, 8 कर लें क्या? हाँ 8 सही है। क्या करेंगे अब, इनको मुझे फ्लेक्स वाइज सेट करना है, वो चीज़ करते हैं। और भी इसमें एक ट्विस्ट है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो यार, सिंपल सी बात है। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बताऊंगा, स्टेप मैंने आपको नहीं बताया। कौन सा स्टेप नहीं बताया मैंने आपको? जो मैंने एक स्टेप एट्रीब्यूट यहाँ पे रखा था, सो क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो आप ध्यान से देखना, ये जो मेरा मिनिमम का, ये जो मेरा पहला स्लाइड है, मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आराम से, कितने स्मूथली देखो यहाँ पे स्लाइड कर पा रहा हूँ ना आराम से। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 100 की जगह 10, सिंपल सेव कर दूँ, तो क्या होगा, ये पॉइंट वाइज स्लाइड होगा। तो जैसे ये तो सही से स्लाइड होगा आपका, ठीक है। इसमें तो 100 है, इसमें तो कितना है, इसमें दूसरे में 100 है, पहले में 10 है। देखो डिफरेंस क्या है, ये तो सही से काम कर रहा है, लेकिन ये देखो, ये मैंने सेव नहीं करा क्या इसको, मैंने इसको सेव नहीं करा, और सही है यार, मैंने इसको सेव नहीं करा। अब यहाँ पे सिंपल चलेंगे, और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे करते हो सिंपल 1, अगर आप लोग यहाँ पे करते हो 1, तो ये देखो, ये देखो, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहा है। तो स्टेप मैं यहाँ पे सिंपल 100 रखने वाला हूँ इसकी, ठीक है, बढ़िया। और अब मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, अपने CSS पे जाऊँगा, और सही है। अब हमको इनको फ्लेक्स वाइज सेट करना है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम को। इसके लिए मैंने यहाँ पे करी है एक CSS का यूज़, जहाँ पे मैंने एक डिव रखा है प्राइस रेंज इनपुट। CSS का यूज़ हम लोग इसमें करने वाले हैं, करा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे प्राइस रेंज इनपुट टाइप करूँगा, जिसकी विड्थ होगी 100%, ठीक है। और हाइट ऑटो कर दो, नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि ऑटो कर रहे हो आप लोग, बैकग्राउंड कलर रेड करते हैं, इससे क्या होगा, रेड हो जाएगा। अगर आपको फ्लेक्स वाइज सेट करना है तो मैंने बता रखा है, डी फ्लेक्स लिख दो, ठीक है। फ्लेक्स वाइज चीज़ें सेट हो चुकी हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, हो चुकी हैं, यही चाहिए था, और तो कुछ चाहिए नहीं। तो अब ऐसा करेंगे कि भाई साहब, ये जो आपका मैक्स वाला है, इसको थोड़ा सा खिसकाओ यार। कहाँ से खिसकाओ आप लोग, इसको थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे खिसकाओ। तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे डॉट प्राइस रेंज इनपुट पे जाके एक मैक्स नाम से है आपका डिव, जो कि है यार, वास्तव में है। ये देखो, इस पे थोड़ा सा यहाँ पे CSS को यूज़ करना चाहेंगे हम लोग बोलेंगे कि मार्जिन लेफ़्ट से इसको 10 पिक्सल का गैप दे दिया जाए, और ये दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो सही है, इतना होना भी चाहिए था, और हुआ भी, बढ़िया भी है। अब ऐसा चाहेंगे कि जो भी आपका डॉट प्राइस रेंज इनपुट है, और जो भी इसके अंदर इनपुट है, इस पे जाओ, विड्थ इसकी टाइप करो आप लोग एटलीस्ट कितनी लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इसको 80% करता हूँ, और हाइट में यहाँ पे सिंपल इसको पास कर दूँ 40 पिक्सल, तो क्या होगा, ये होगा, जो कि बढ़िया है, और बढ़िया है यार। तो मैं इसको सिंपल 100% करूँगा, तो 100% पे तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो सही है, चलो 100% कर देते हैं, ठीक है। पैडिंग में यहाँ पे सिंपल 10 पिक्सल का अगर गैप दे दूँ, पैडिंग 10 पिक्सल का इसमें गैप ले चुकी है, जो कि बढ़िया दिखाई दे रही है, ठीक है। और 10 पिक्सल तो आप लोग दोगे लेफ़्ट एंड राइट से, और 20 पिक्सल आप लोग पास करोगे टॉप एंड बॉटम से। पहली वैल्यू टॉप एंड बॉटम की, लास्ट की वैल्यू आपकी होती है
मतलब सेकंड वैल्यू आपकी होती है लेफ्ट हैंड राइट से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके जी, और अब मैं यहाँ पे सिंपल बॉर्डर इसका नन करूँगा और यहाँ पे सिंपल चल के मैं आउटलाइन इसको नन करूँगा, सेव करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और दूसरी बात, रेड नहीं चाहिए यार, बहुत बेकार सा लग रहा है, अब सही है, बट इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपने बॉर्डर नन कर दिया। बॉर्डर नन नहीं करेंगे भाई साहब, बॉर्डर नन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, कर लेना कस्टमाइज़, ठीक है। अब फंट साइज़ इतने ही रख सकते हो, बड़ी भी कर सकते हो। ये थोड़ा सही से दिखाई दे रहा है, ये देखो सही है, ठीक है, सही है, ये देख सकते हो आप लोग, बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि यहाँ पे मैंने मैक्स में 1500 क्यों कर रखी है, मुझे इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी यहाँ पे 8000, और ऊपर भी मैंने यहाँ पे यही कर रखा है, तो यहाँ पे 8000 करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा भाई साहब 8000 सिंपल, और ये लो जी, यहाँ पे 8000 सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको नंबर दिखाई दे, ये मतलब एक तो नीचे का एरो और ये एक ऊपर का एरो, इससे क्या होते हैं हमारे नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। देखो इस पर मैं क्लिक करूँगा, नंबर होते हैं इंक्रीज और यहाँ पे डिक्रीज। तो काफ़ी लोग की ये होती है रिक्वेस्ट कि इनको कैसे हटाया जाए यार, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाते हैं और हमको ये नहीं चाहिए होते हैं, तो इनको कैसे हटाया जाए मैं आपको बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे जाओ CSS पे, एक सिंपल सा, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है तो क्या, आपको लिखना है तो सिंपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर, डायरेक्ट टारगेट करो इसको, और यहाँ पे सिंपल जाओ नंबर, और उसमें आप लोग सिंपल लिखोगे आउटर स्पिन, आप लोग लिखोगे आउटर स्पिन बटन इस तरीके से, ठीक है। इसको आप लोग वेब किट अपीयरेंस क्या करोगे, आप लोग नन करोगे। ये प्रॉपर्टी अगर आप लोग यूज़ करते हो तो क्या होगा, आपको अभी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट अगर आप लोग इसको डुप्लीकेट कॉपी करके आउटर की जगह यहाँ पे लिख दोगे सिंपल आप लोग इनर, आप लोग लिख दोगे सिंपल इनर, ठीक है, तो क्या होगा, ये हट जाएगा। देखो मैं सेव करता हूँ और ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट चला जा चुका है। तो इस तरीके से कर सकते हैं इन चीज़ों को। ऑलराइट, अब ये जो प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है इसको डील करते हैं। तो यार प्रोग्रेस डील करते हैं तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा HTML वाली फाइल पे लेके चल के जाता हूँ। देखो यहाँ पे प्रोग्रेस बार है, यहाँ पे बार है, तो प्रोग्रेस बार है ना, इसको थोड़ा स्टाइल करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे स्टाइल पे चलूँगा और यहाँ पे बेसिक स्टाइल में यहाँ पे लिखूँगा प्रोग्रेस बार, जहाँ पे मैं लिखूँगा क्या, जहाँ पे मैं लिखूँगा विड्थ इसकी 100% होनी चाहिए, ठीक है। और हाइट में इसकी सिंपल पास करूँगा एज ए, मान लो कि मैं 15 पिक्सल एक बार पास कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और बैकग्राउंड का कलर मैं एक बार करता हूँ इसमें कुछ ये जो अलाइस ब्लू है, ओके, क्या होगा अलाइस ब्लू मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, ओके जी। तो अलाइस ब्लू यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे बिल्कुल चिपक के आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखो बिल्कुल चिपक के आ रहा है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो यार, नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप से ऐड करूँगा इसको 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल ऊपर से, बढ़िया, और यही चाहिए था, तो हो चुका है, ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया है। तो हम लोग अलाइस ब्लू तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, अलाइस ब्लू तो हम लोग क्यों रखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव करेंगे, ठीक है। और अब हम लोग HTML पे चलेंगे और यहाँ पे जो हमारा बार है इसको लेके आएंगे सिंपल यहाँ पे, तो लिखेंगे सिंपल डॉट बार, और यहाँ पे जो बार होगा कुछ यही प्रॉपर्टीज़ होंगी इसकी, बट ये दो नहीं होंगी। तो एक काम करता हूँ, इसमें तो कुछ नहीं होगा, विड्थ यहाँ पे सिंपल मैं 100% करूँगा और हाइट में इसकी सिंपल 100% करूँगा अकॉर्डिंग टू प्रोग्रेस बार, क्योंकि ये जो पेरेंट डिव है इसके ऊपर, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और आप लोग अगर बैकग्राउंड का कलर रेड करते हो तो इसको ऊपर ये चिपक के आ जाएगा, देखो यहाँ पे। और इस केस में हम लोग इसको पोजीशन एब्सोल्यूट टाइप करेंगे और बॉर्डर रेडियस हम लोग क्या पास करेंगे इसमें, 20 पिक्सल पास करें, बढ़िया है, सही लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी कर दो, मैं 20 पिक्सल कर रहा हूँ, कस्टमाइज़ कर लेना अपने हिसाब से। ये तो एक CSS का पार्ट है, इसमें ज़्यादा कोई मैटर नहीं करता है, लॉजिक मैटर करता है, मैटर ये भी करता है, लेकिन ये अपनी जगह करता है, ठीक है, ओके जी। और हम लोग यहाँ से सिंपल इसको 10 पिक्सल प्रोवाइड करें तो 10 पिक्सल हो चुका है यार, ये बढ़िया है। अब ये जो हमारे स्लाइडर हैं, ये जो स्लाइडर हमारे, इनको हमको यहाँ पे ऊपर लेके आना है, ऊपर लेके आएंगे इनको। इसके लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, देखो यहाँ पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे जाने के बाद में ये जो रेंज इनपुट है
इसको मैं लेके आऊँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टाइल हमको करना पड़ेगा। तो CSS पे चलेंगे, अरेंज इनपुट, और विड्थ मैं यहाँ पे सिंपल इसकी 100% पास करूँगा, और हाइट मैं इसकी कितनी पास करूँगा, हाइट यार एक काम करते हैं, ऑटो करेंगे, ठीक है। और पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं, मैं पोजीशन रिलेटिव करूँगा, इनकी पोजीशन रिलेटिव करूँगा, सिंपल सेव करूँगा तो कुछ फ़र्क नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे चाह के सिंपल, या फिर मैं पोजीशन रिलेटिव ही कर दूँ इनकी, मैं चलो एक बार ये करने दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिंपल रेज इनपुट टाइप करूँगा, और इनपुट है इसके अंदर उसको टारगेट करके पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा ये, ठीक है। यही तो चाहिए था हमको। और फिर हम लोग यहाँ पे टॉप से इसको पास करेंगे 50%, टॉप से नहीं, टॉप से माइनस में पास करेंगे, एज ए 5 पिक्सल पास करेंगे, ठीक है। 5 से कुछ नहीं हुआ, इसको अगर मैं 15 पिक्सल करता हूँ, 15 पिक्सल बढ़िया है, एटलीस्ट 12 पिक्सल कर देते हैं, 12 पिक्सल 13 कर देते हैं, ठीक है। ये लो 13 में कुछ इस तरीके से सेट हो चुका आपका, सही है ना। ओके जी, बहुत बढ़िया। और टॉप से मैंने -13 पिक्सल कर दी। कुछ चीज़ें हमको इसमें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी होती है अपीयरेंस नन करके, इसका यूज़ करेंगे तो ये ऐसा होगा, मतलब ये इसमें ये चीज़ हमको जो पीछे का, मतलब ये स्लाइडिंग वाला जो पीछे का कलर वगैरह होते हैं, जो एरिया होता है वो हमको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात ये है कि हमको यहाँ पे पॉइंटर इवेंट यहाँ पे नन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं पॉइंटर इवेंट यहाँ पे नन करूँगा, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर भी हमको यहाँ पे नन ही करना पड़ेगा इसमें। तो इससे ये पीछे कलर यहाँ पे ओके दिखाई दे रहा है। तो इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ट्रांसपेरेंट ये हो चुका है, इसमें आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसकी जो विड्थ होगी वो सिंपल 100% होगी। तो विड्थ हम लोग 100% पे कुछ इस तरीके से इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं इसमें। ओके, अब क्या होगा, अब ये जो हमको दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे बॉल्स, ये जो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बॉल्स ही बोल दो आप लोग। तो इनको थोड़ा सेटअप करते हैं। इसको हम लोग सेटअप थोड़ा अपने हिसाब से करेंगे इसको। और ये भी काफ़ी लोग की क्वेरी होती है कि इस तरीके से करा जाता है, ठीक है, इनपुट। और यहाँ पे मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे मैं लिखूँगा स्लाइडर थम करके एक प्रॉपर्टी होती है, वेबकिट स्लाइड थम, इसका यूज़ करेंगे। ये एक सिंपल सी आपको यूज़ करनी है, ये मेथड आपको यूज़ करना है, वेबकिट स्लाइडर थम। जैसे में आप लोग सबसे पहले अपीयरेंस करोगे नन, आप लोग यहाँ पे लिखोगे अपीयरेंस, ओके, नन करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे विड्थ पास कर सकते हो 150 पिक्सल, ओके। सेम हाइट आप लोग पास कर सकते हो, तो आप लोग हाइट पास कर सकते हो। और आप लोग बैकग्राउंड का कलर रेड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये देखो रेड इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें ये देखो ये नहीं खिसक रहा है, ये दूसरा वाला खिसक रहा है यहाँ पे। तो इसको भी खिसकाएंगे, टेंशन मत लो। लेकिन सबसे पहले इसका कलर कुछ अलग सा डालेंगे यार। इस बार मैं ये वाला कलर डाल देता हूँ, मान लो, ठीक है। ये वाला कलर मैंने पास कर दिया, ओके। और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर दूँ तो ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, और बड़ा दिखाई देगा। बट ऊपर कोई स्पेस नहीं है, ऊपर से हमको स्पेस चाहिए। और ऊपर से स्पेस चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 15 पिक्सल का या फिर 20 पिक्सल का इसमें गैप लेंगे ऊपर से, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ऊपर खिसका सकते हैं। ऊपर खिसकाने के लिए हमको यहाँ पे 15 पिक्सल करना पड़ेगा। ये लो 15 पिक्सल पे सही नहीं है तो 16 कर देते हैं। तो 16 पे सही है, देख सकते हो 16 पे प्रॉपरली सही है, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको राउंड करना तो आपको पता ही है। आप लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो 50%, ठीक है। और पॉइंट इवेंट्स आप लोग यहाँ पे ऑटो कर सकते हो, ओके, क्योंकि हमने नन करा था। नन कहाँ पे करा था, ये देखो पॉइंटर इवेंट्स हमने नन नहीं करा था, हमको करना पड़ेगा। तो हमको पॉइंटर इवेंट से हम लोग यहाँ पे करेंगे नन, सिंपल, ओके। पोजिशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं, मुझे पॉइंटर इवेंट्स नन यूज़ करना है, सिंपल, ओके। और बढ़िया है, सही है सब कुछ। यहाँ पे चलेंगे तो ये देखो ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो बढ़िया यार, इतना काम तो हमारा हो चुका है। अब जो मेन काम हमारा है वो जावास्क्रिप्ट का काम है। तो डिज़ाइन का पार्ट हमने कंप्लीट कवर कर लिया। और ये जो राउंड कर सकते हो आप इसके
कॉर्नर को, उसके लिए आपको बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। सिंपल बॉक्स पे जाओ यहाँ पर और बॉर्डर रेडियस आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हो 5 पिक्सल, ठीक है। और ये लो 5 पिक्सल मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस पास कर दी। चलेंगे जावास्क्रिप्ट पे और जय श्री राम मैंने लिख चुका है, सेव करेंगे इसको और स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर ही दिया। अब अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके सिंपल इंस्पेक्ट पे लेके चलूँ तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देखोगे कंसोल में जय श्री राम लिख के आ चुका है, बढ़िया है और ये चीज़ हमने देख भी रखी है। अब यहाँ पे सिंपल इसको तो करेंगे कमेंट और यहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले आके ऐसा करूँगा, इनके साथ हम लोग पहले खेलेंगे, ठीक है। इनके साथ खेलेंगे, इनके साथ खेलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, HTML पे देखेंगे कि ऐसा क्या करा है हमने जो हम लोग इसके साथ खेलें। हमने रेंज इनपुट करा है, हमने क्या करा, रेंज इनपुट करा जिसके अंदर हमने इनपुट्स को टारगेट करना है। तो लिखेंगे रेंज इनपुट को सिलेक्ट करो, रिक्वायर करो, हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे रेंज और इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करते हुए आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली रेंज इनपुट लिख दो, ठीक है। और इसके अंदर इनपुट ले लो, ठीक है। अभी ये एक एरे के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। तो अगर मैं आपको कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रेंज और इनपुट करके दिखाऊँ, सेव करूँ मैं, तो ये देखो नोड लिस्ट मुझे 2 मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आराम से फॉर इन, फॉर ऊ, फॉर ईच जो भी लूप होती हैं उनका यूज़ कर सकता हूँ। मैं फॉर लूप का भी यूज़ कर सकता हूँ, इट्स टोटली मी। तो कोई भी यूज़ कर लो, मैंने सब कुछ बता रखा है यार आपको, कुछ भी यूज़ कर लो। मैं अगर यहाँ पे फॉर ऑफ लूप का भी यूज़ करना चाहूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बढ़िया है। आइटरेटर में क्या पास करेंगे, आइटरेटर में पास करेंगे हम लोग यहाँ पे मान लो कीज, ठीक है। ऑब्जेक्ट में क्या पास करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे रेंज इनपुट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अब कंसोल डॉट लॉग इन की को करता हूँ, इन की को मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो आपको 2 इनपुट दिखाई देंगे। अब आराम से मैं इनपुट्स को टारगेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा की डॉट एड इवेंट लिसनर और इनपुट किसी ने चलाया इनपुट सिंपल। तो क्या करो, एक एज ए आर्ग्यूमेंट में ई सेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग टाइप करूँगा जिसमें मैं टाइप करूँगा कि की है, जिसमें मैं क्या टाइप करूँगा, की क्या है। अगर मैं की तो आपको बता ही दूँगा मैं, बट मुझे इसकी मान लो ई डॉट वैल्यू चाहिए, मुझे ई डॉट वैल्यू चाहिए तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करूँगा मैं, टारगेट डॉट वैल्यू करूँगा, टारगेट डॉट वैल्यू करूँगा सिंपल, ठीक है। सेव करेंगे और अब यहाँ पे चलेंगे। अब आप लोग कंसोल में देखना इसकी वैल्यू, ये देखो यार 0 हो जाएगी जिस लास्ट में, और इसकी वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यही तो चाहिए था हमको, और क्या चाहिए था हमको, इसकी वैल्यू हमको मिल ही चुकी है। और अब हम इन जो भी इसकी वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे शो करवा देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लगेंगे कैलकुलेशन, और वो कैलकुलेशन क्या होंगी इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहली वैल्यू को निकालेंगे। पहली वैल्यू का मतलब क्या है, हमारा इस पे कोई स्लाइड कर रहा है मिनिमम पे, मतलब ये जो पहले वाला बॉल दिखाई दे रहा है इसको कोई इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग ओनली इसी की वैल्यू को टच करोगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रही है, और वो आप लोग आराम से निकाल सकते हो। अभी हमने इसका कोड देख ही लिया, तो लिखेंगे सिंपल लेट और फर्स्ट रेंज इनपुट कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मैं सिंपल मिन रेंज लिख देता हूँ इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं करूँगा क्या, इसकी वैल्यू को निकालने के लिए मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा सिंपल रेंज इनपुट और 0 डॉट वैल्यू। अब ये एक सिंपल सी कहानी है और यही जुबानी है, इसका मतलब ये है कि रेंज इनपुट 0 है, ये हमको एक एरे में फॉर्मेट में मिला था, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में नोड हमको लिस्ट मिल रही थी 2, हमको 2 नोड लिस्ट मिल रही थी जिसमें ये 0 की वैल्यू है, मतलब जो पहला ये है इसकी वैल्यू डायरेक्ट मैं यहाँ पे इस तरीके से रेंज इनपुट 0 डॉट वैल्यू कर सकता हूँ, ये इंडेक्स नंबर है, तो कायदे की बात है ना ये। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग मिन और रेंज करता हूँ ना अगर, तो ये लो आप लोग यहाँ पे देखना, तो ये लो मुझे पहली वैल्यू मिल रही है। इस पे टच करने पे कुछ नहीं होगा, इस पे टच करने पे ओनली इनपुट यहाँ पे फायर होगा जो कि हो रहा है, बट इस पे जैसे इनपुट करूँगा तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट होगी, और यही चाहिए था, ठीक है। सेम गोज फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा एक और वेरिएबल का यूज़ करते हुए, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा मैक्स, इस तरीके से
यहाँ पे लिख दूंगा मैं सिंपल 1। तो ये तो हो चुका भाई साहब हमारा आराम से काम। अब आपको इसको नंबर में बनानी है तो आप लोग पार्स इंट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपल पार्स इंट, ये क्या करता है पार्स इंट, ये पार्स इंट करता है कोई स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है इसकी। मैं यहाँ पे अगर पार्स, हाँ ये स्पेलिंग है इसकी, तो ये देखो ए स्ट्रिंग टू कन्वर्ट इनटू ए नंबर। ओके जी, बहुत बढ़िया। और इसको मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और सेम चीज़ मुझे यहाँ पे इसके लिए भी करनी पड़ेगी यार। अभी की जितना मैंने आपको बताया है अभी तक उसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। और ये चीज़ें हमने देखी हैं, पता नहीं कितनी बार देखी हैं। पार्स इंट का मतलब होता है कोई स्ट्रिंग है उसको नंबर में कन्वर्ट कर दो, बस यही है। क्या मैंने बोला, अभी आपको वाइट कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देख लो, वाइट कलर के अंदर दिखाई दे रहे हैं मतलब एक स्ट्रिंग है। लेकिन अब आपको ये ब्लू कलर के अंदर दिखाई देंगे मतलब एक नंबर है। ब्लू कलर में क्यों दिखाई देंगे, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ANKIT, तो आप लोग ध्यान से देखो ANKIT क्या हुआ, वाइट के अंदर प्रिंट हुआ। यहाँ पे मैंने वाइट कलर के अंदर वो लिखा गया क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, वो एक कैरेक्टर से बना हुआ एक स्ट्रिंग है, वो एक वर्ड है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल वही चीज़ पास करूँ, 5 टाइप करूँ, तो ये 5 एक अलग कलर में लिखा गया है। ये कलर कुछ भी हो सकता है बट ये एक अलग कलर है, वाइट तो नहीं है एटलीस्ट, ठीक है। तो अब आप लोग देखना, यहाँ पे देखना, तो इसलिए हम लोग पार्स इंट का यूज़ करते हैं। देखना, अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगर मिन रेंज को भी प्रिंट करूँ ना, मैं मिन रेंज को भी प्रिंट करूँ मैं, ठीक है। ओके, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ें समझ में आएंगी आपको। तो जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो कौन से कलर में है, जिस भी कलर में है, लेकिन एक नंबर है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन इसका बनता है। और आपको नहीं भी आपसे पूछे तो भी आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई साहब ये क्या है और किस तरीके से यूज़ करें इसका, ठीक है। इतना हमने काम कर लिया। अब सिंपल सा हम लोग लॉजिक लगाएंगे, एक वेरिएबल लिखेंगे जिसकी वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस गैप। क्या होगी, प्राइस गैप कर दो, या फिर मैं लेट नाम से एक गैप नंबर बना देता हूँ, गैप नंबर नाम से एक यहाँ पे बना देता हूँ वेरिएबल, जिसमें मैं 1000 का रख रहा हूँ। और आप लोग कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 1000 का रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गैप नंबर इक्वल्स टू 1000 मैंने बना दिया। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा, मैं लिखूँगा इफ़ और ई डॉट टारगेट, यहाँ पे सिंपल सा मैं लॉजिक लगाऊंगा, डॉट क्लास नेम है, क्या है, ई डॉट टारगेट डॉट क्लास अगर नेम है इक्वस टू वो किसके बराबर होती है, वो अगर बराबर होती है आपके इस मिन रेंज के, ये जो मिन रेंज है इसके अगर वो बराबर होती है, कॉपी कर लो इसको एज इट इज़, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर वो इसके बराबर होती है तो कुछ हम लोग करेंगे यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे कुछ और करेंगे। तो इतना हमारा काम है, सिंपल सा काम है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर करवाने के लिए यहाँ पे कंसोल का यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूँगा फॉल्स, इस तरीके से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि क्लास नेम अगर मिन रेंज को किसी ने टच करा तो बोलो ट्रू, नहीं तो बोलो फॉल्स, भाई ये बोल दो, ठीक है। सेव कर दो इसको प्रोग्राम को और यहाँ पे जाओ आप लोग, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे टच करूँगा, इसने बोला फॉल्स, ध्यान से देख लो यार, थोड़ा इसको बंद करके आराम से दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ आपको मैं, आपको नहीं, इस कंसोल को, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है और इसको 5 को हटाते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से स्लाइड करूँगा, फॉल्स बोलेगा। बट यार मैं इसको जैसे यहाँ पे स्लाइड करूँगा ना तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, पहले मैं क्या फॉल्स, पहले क्या आया, फॉल्स आया। क्यों आया फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन नहीं हुई ट्रू, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स आया। एल्स का मतलब भी क्या होता है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये कोड चल जाएगा। सिंपल है, सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बढ़िया। क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे करना चाहेंगे। कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल सी होगी कि अगर मैं यहाँ पे जाके लिख दूँ एक और इफ एल्स स्टेटमेंट चला के, ये सिंपल से एक चेन बोल सकते हो, चेन बना रहे हैं हम लोग, चेन 2 ही कड़ी हमने लगाई है अभी इसमें, अभी और भी लगा सकते हैं लेकिन जितनी हमको लगेंगी कि काफ़ी है उतनी तक छोड़ देंगे, ज़्यादा फालतू कोड नहीं लिखना है। सिंपल मैं एक लॉजिक लगाऊंगा, इसमें मैं बोलूँगा कि भाई साहब मैक्स अगर आपकी रेंज है, अगर इसमें से घटा दें हम लोग इस मेन रेंज की वैल्यू, तो जो भी इसका आउटपुट आता है अगर वो है वो है क्या, वो अगर बड़ा है, अगर वो बड़ा है, वो छोटा है, मतलब छोटा है ना, क्योंकि ये छोटा है,
और यहाँ पे मैक्स रेंज से हम लोग मिनिमम रेंज को घटा दें, मतलब ये मिनिमम रेंज है और ये मैक्सिमम रेंज है, तो यहाँ पे किसने स्लाइड करना चाहा, यहाँ पे किसी ने स्लाइड करना चाहा और करा, इसने किसी ने भी क्लिक करा और स्लाइड करा, तो कुछ तो यहाँ पे वैल्यू होंगी इसकी। तो वो वैल्यू अगर इस केस में होती है, मतलब मैक्सिमम रेंज से हम लोग मिनिमम रेंज घटा रहे हैं और जो भी इसका फाइनल आउटपुट है इनपुट होते टाइम, तब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे कंडीशन दोगे प्राइस गैप। ये प्राइस गैप क्यों याद रहा था, क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाई थी उसमें मैंने प्राइस गैप रखा था। मैं गैप नंबर यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, यहाँ पे गैप नंबर रखूँगा। तो ये इस तरीके से 1000 इसकी वैल्यू है। अगर वो छोटा है हमारे गैप नंबर से, मतलब गैप नंबर क्या है 1000, अगर वो इससे छोटा है तो आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी लिखोगे, जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिखोगे, नहीं तो आप लोग यहाँ पे कुछ और लिखोगे, ठीक है। इतना सिंपल सा काम करा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं करी है। बट यार मुझे कुछ गड़बड़ी इसमें हाँ यार, क्योंकि ये जो कोड है ना, ये जो कोड है वो इसके अंदर रखा जाएगा, वो इसके अंदर रखा जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा, सिंपल, बस इतना ही है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया और इसका ये तो हो ही गया, ठीक है, सिंपल है, बस यही करना था, ठीक है। अब मैंने ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक लिखूँगा कि जो भी मेरा रेंज इनपुट है इसकी जो 0 है, डॉट वैल्यू है उसके बराबर आप लोग क्या करोगे, उसके बराबर आप लोग करोगे कि भाई साहब बात ये है कि ये जो मैक्स रेंज है इसमें से माइनस कर दो जो भी आपका गैप नंबर है, ये जो गैप नंबर है ये माइनस कर दो, और इसका जो भी रिज़ल्ट रहता है वो इस रेंज इनपुट 0 के बराबर कर दो, मतलब रेंज इनपुट 0 के वैल्यू के बराबर कर दो। ये आपको पता है ना, रेंज इनपुट 0 डॉट वैल्यू क्या है, मतलब पहले वाला जो हमारा स्लाइड है ये वाला, इसकी बात यहाँ पे हो रही है, इसके बराबर कर दो, ठीक है, ओके। इस एल्स वाले पार्ट में जाओ, आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है, बस आपको ये कोड कॉपी करना है, ध्यान से देख लेना, ये कोड कॉपी करना है, बट यहाँ पे सिंपल सेमीकोलन लगाओ और इसको कॉपी करके आप लोग नीचे लेके आओ इस एल्स वाले पार्ट में, ठीक है। देखो सिंपल, ये जो रेंज इनपुट 0 है यहाँ पे 1 लिख दो, मतलब इंडेक्स नंबर 1 और 0 पे ये, इसकी वैल्यू में हम लोग मैक्स नहीं, हम लोग यहाँ पे मिनिमम रेंज सेट करने वाले हैं। गैप नंबर को माइनस नहीं करेंगे, प्लस करेंगे, जो भी इसका टोटल होता है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी, समझ रहे हो, किसकी, इस रेंज इनपुट 1 वैल्यू की, मतलब इसकी सेकंड वाले की, ठीक है, क्लियर। अब इस एल्स पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू सेट करना बहुत ही आसान है, आप लोगों को अगर वैल्यू सेट करनी है तो आप लोग क्या करोगे, इसको और इसको दोनों को ले लो। कैसे लोगे आप लोग इन दोनों को, आप लोग आराम से ले सकते हो इन चीज़ों को, आप लोग ले सकते हो इन चीज़ों को आराम से। आप लोग प्राइस रेंज इनपुट को ले लो पहले तो, और इसमें जो भी आपके इनपुट्स हैं वो ले लो, ठीक है, यही करना है। तो प्राइस रेंज इनपुट को ले लो, कंप्लीट कॉपी कर लो, अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन अलग अलग क्यों करना, क्योंकि आपको क्वेरी सिलेक्टर ऑल का मेथड दिया हुआ है, इससे कर लो ना। तो आप लोग यहाँ पे लेट और यहाँ पे प्राइस रेंज इनपुट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और ये लो प्राइस रेंज इनपुट, ठीक है। प्राइस रेंज इनपुट मैंने ले लिया, और प्राइस रेंज इनपुट लेने से कुछ खास होगा नहीं, मुझे यहाँ पे इनपुट भी टाइप करना पड़ेगा क्योंकि इनपुट को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अभी जो प्राइस रेंज इनपुट 0 है, क्योंकि आपको मैंने बताया क्वेरी सिलेक्टर ऑल का हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमको एक एरे मिलता है ऐसा मान लो, और कॉपी करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। और इसमें जाके जो 0 इंडेक्स पे जो भी है, 0 इंडेक्स पे क्या है 0 इंडेक्स पे ये मिनिमम है। मैं आपको दिखाता हूँ यार, मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं सिंपल हमारा मिनिमम रेंज पास कर देता हूँ, सिंपल। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब आप लोग अभी समझोगे। देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं टच करूँगा कुछ नहीं होगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, इसमें 8 ही 8 ही हैं, और इसमें भी कुछ फ़र्क नहीं है, इसमें तो होगा भी क्योंकि कुछ करा ही नहीं है इसके बारे में तो। लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पे स्लाइड करना चाहूँगा, यहाँ पे देखना, ये देखो इसकी वैल्यू देखो चेंज हो रही है, स्लाइड पे 0 हो चुकी है, जैसे जैसे मैं इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकता हूँ, हो रही है ना सही से। तो ये वाला काम है वो, ठीक है। अब मुझे मान लो कि मुझे इसको टारगेट करना रहा, तो मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 यूज़ कर लूँगा, तो सेम सही है, हम लोग यहाँ पे 1 यूज़ कर लेंगे, और मिनिमम रेंज की जगह हम लोग क्या पास कर देंगे, हम लोग यहाँ पे मैक्स
और अंडरस्कोर रेंज पास कर देंगे तो अब आपका मैक्स रेंज भी यहाँ पे सेट हो जाएगा। ये देख सकते हो ये भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ये दोनों देख सकते हो। सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देख लो इन चीज़ों को। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करें हम लोग, इतना हमारा काम हो चुका, थोड़ा और इसमें कोड लिखते हैं। सो यार अभी हम लोग ऐसा करेंगे कि देखो बात ऐसी है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये है और ये है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा कलर आना चाहिए इसमें कि भाई साहब इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर रखी है, और वो चीज़ हमने अभी तक नहीं करी है। CSS पे चलते हैं और CSS पे जाने के बाद में एक बार नाम से हमने प्रॉपर्टी, आपको याद हो तो ये वाली वो प्रॉपर्टी है जिसका कलर कुछ ये है, और इसका कलर क्या रखेंगे, इसका कलर यही रखेंगे, ये जो कलर है ना इसका ये कलर ही रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा सही लगेगा, मैच हो जाएगा उससे। और कहाँ पे है बार, कहाँ पे है बार, बार भाई साहब कहाँ पे है, ये लो बार, बार गलत मत समझना यार। ठीक है, सेव करेंगे इस चीज़ को बढ़िया है। और ये तो कंप्लीट इस तरीके से हो चुका है, बट हम लोग यहाँ पे अपोज एंड एब्सोल्यूट का यूज़ कर चुके हैं, तो लेफ़्ट से कुछ प्रॉपर्टीज़ को देंगे एटलीस्ट 20% का दे के देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ 20% का देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 20 का नहीं देंगे तो भी 18 का तो मान लो, 18% का इसको दे देंगे, तो 18 का सही है अभी। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में इसको राइट से भी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करेंगे, और राइट से जो प्रॉपर्टी ऐड होंगी, मान लो 18% का मैंने इसको राइट से प्रोवाइड कर दिया, तो राइट से इसको 18% का मैंने प्रोवाइड करा है, जो कि नहीं इसमें एक्टिव हुआ। आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, समझ में आया आपको क्यों हुआ ऐसा। यहाँ पे इसको नीचे लेके आएंगे सिंपल, ठीक है, सेव करेंगे। और यहाँ पे ये तो सही से काम कर चुका अपना, बट ये सही से काम नहीं कर रहा है और ये आगे जा रहा है, ये जा रहा है भाई साहब आगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हमको ऐसा करना पड़ेगा, अगर मैं इसको राइट से पास करूं 38%, ओके 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 सिंपल। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इसकी विड्थ को नहीं ऐड करना है, विड्थ हटा दो, कोई काम की नहीं है, क्योंकि विड्थ 100% दे रहे हो, फिर आप लोग ये कर रहे हो, ये सब बकवास सा। हाँ अब सही है, अब 38 काफ़ी ज़्यादा कर दिया, तो आप लोग 18 करके देख लो एक बार, 18 मुझे लगता है ज़्यादा जाएगा, सही है, थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो कर लेते हैं इसको सिंपल सा 20%, ठीक है। और ये तो 20% पे सही है। अभी टेंशन मत लो, चीज़ें सेट हो जाएंगी, लेकिन मान लो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे चलेंगे सिंपल यहाँ पे, और इस बार को लेके आएंगे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर, थोड़ा रिक्वायर वगैरह सिस्टम इसको कर देते हैं, और यहाँ पे सिंपल लिखेंगे लेट, लिखेंगे बार इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ओनली, ऑल नहीं करेंगे इस बार, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे सिंपल बार, बढ़िया है। अब इस बार को हम लोग यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं, तो हम लोग इसके अंदर बार स्टाइल लिखेंगे डॉट, ओके ओके, डॉट लेफ़्ट यूज़ करेंगे, बार डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट यूज़ करेंगे। और लेफ़्ट के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें ऐड कर रहे होंगे, हम लोग इसमें लिख रहे होंगे कुछ ऐसा कि भाई साहब ऐसा करो कि जो भी आपकी मिनिमम रेंज है, ठीक है, जो भी आपकी मिनिमम रेंज है उसमें डिवाइड करो आप लोग, जो भी आपका रेंज इनपुट 0 है, जो भी आपका रेंज इनपुट 0 है, डॉट मैक्स है, मैक्स मत पूछना क्या है, बता देता हूँ फिर भी तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये है मैक्स, एक एट्रीब्यूट है जो दोनों को है, इसका भी है और आपके सेकंड वाले का भी है, ठीक है। तो ये मैक्स है, तो यहाँ पे मैं रेंज इनपुट 0 डॉट मैक्स कर रहा हूँ, सही है, अच्छी बात है। और इस पे मैं सिंपल जाके करूँगा क्या, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और यहाँ पे मैं प्लस कर दूंगा सिंपल परसेंटेज, ये मैं परसेंटेज क्योंकि मुझे लेफ़्ट से वैल्यू ऐड करनी है। देखो मिनिमम रेंज की जो भी वैल्यू होती है, मतलब मिनिमम रेंज की जो भी वैल्यू है उससे अगर मैं डिवाइड कर दूँ रेंज इनपुट 0 डॉट मैक्स, मतलब 0 डॉट मैक्स मतलब क्या, 10,000 सिंपल, तो उसको अगर मैं फिर मल्टीप्लाई करूँ 100, तो वो जो स्टाइल होगी वो बार डॉट स्टाइल डॉट लेफ़्ट होगी, मतलब बार की जो स्टाइल है लेफ़्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं और लेफ़्ट से वो खिसकेगी, ठीक है। सेव करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो, दिखाता हूँ मैं आपको, ध्यान से देख सकते हो। जैसे जैसे मैं मेरे यहाँ से इस स्लाइड को कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे इसकी प्रॉपर्टी कम हो रही है कि नहीं हो रही है, ध्यान से देखो। और एक चीज़ इसमें और हो चुकी है
कि यहाँ पे देखो 7,000 पे आगे नहीं जा रहा है। अब ये 7,000 पे आगे नहीं जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको करूँगा तो यहाँ पे ये इतना इसके आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो चुकी है। आप लोग सिंपल राइट से भी यूज कर सकते हो। राइट मतलब ये इस तरीके से खिसके, ये तो देखो कितना इसके साथ खिसक रहा है और ये अकेला ही खिसक रहा है बेचारा। तो इसको भी थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ेगा ना हमको। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बार डॉट स्टाइल लेफ़्ट नहीं करेंगे, हम लोग इसकी जगह लिखेंगे लेफ़्ट की जगह राइट, ठीक है। और राइट मैंने लिख दिया। यार टाइपिंग फास्ट करो तो पता नहीं कितने बॉक्स यहाँ पे VS कोड के अंदर आ जाते हैं, टाइप करने ही नहीं देते हैं। एनीवे यहाँ पे मिनिमम रेंज और रेंज इनपुट यहाँ पे सिंपल 1 डॉट मैक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम लोग सिंपल मैक्स रेंज, ठीक है। और इसको 100 से इतना तो करना ही है। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, उसके बाद में आप लोग यहाँ पे एक मैंने ब्रैकेट्स ऐड ज़्यादा कर दिया गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा देते हैं सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे चलने के बाद में इसको हम लोग माइनस कर देंगे सिंपल 100 से। देखो 100 से माइनस करने के बाद में इसका जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। या फिर आप लोग ऐसा नहीं समझोगे, इसको हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड, फिर हम लोग ये 100 से इसको माइनस कर रहे हैं और उसका जो भी वैल्यू आती है उसको हम लोग परसेंटेज के साथ डील करेंगे। यहाँ पे सिंपल सेव करेंगे और होना क्या है, होना ये है, ये देखो, ये देख सकते हो। काफ़ी बढ़िया यार, काफ़ी मौज कर दी यार। ऑलमोस्ट तो बन ही चुका, बस काम ये कर रह गया है कि अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ इतना तो वो होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ एरर वगैरह भी हैं, इसको शॉर्ट लिस्ट करना है और ये काम हमको करना है इसमें, ठीक है। तो इतना तो बन चुका है। अब क्या करेंगे, अब सिंपल ऐसा करेंगे कि भाई साहब बात ये है कि हमको क्या करना है, हमको इन मिनिमम और मैक्स के साथ खेलना है। तो हमने ले लिया इन चीज़ों को। अब यहाँ पे देखो मैं एक यहाँ पे मैंने सिंपल फॉर ऑफ लूप यूज़ करी ना, तो मैं आपको फॉर ईच लूप यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो फॉर ईच लूप यूज़ कर लो, फॉर ऑफ कर लो, जो भी मन मर्जी है वो कर लो यार, बट कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा फॉर ईच और यहाँ पे एरे में मैं पास करूँगा प्राइज। आ नहीं रहा क्या, ऑटोमेटिक लिखना ही पड़ेगा इसको यार, आ क्यों नहीं रहा, ठीक है। ओके एलिमेंट, और मैं यहाँ पे सिंपल कंसोल डॉट लॉग इस एलिमेंट को करके दिखा दूँ मैं आपको। तो आप बोलोगे भैया क्या बात है, तो ये देखो नंबर दोनों को मैंने यहाँ पे दे दिया। ये देखो नंबर है, ये भी नंबर है यार, बढ़िया। मिनिमम प्राइस दोनों की वैल्यू है, जो कि अच्छी बात है। और हम लोग इस बार क्या करेंगे, इस बार भी सेम काम करेंगे। एलिमेंट पे एक इवेंट फायर करेंगे, लिखेंगे कि अगर किसी ने इनपुट टाइप करा, मतलब किसी ने इनपुट करा, कुछ टाइप करा वहाँ पे, तो एज ए मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहा हूँ, अच्छी बात है। और वैल्यू तो मुझे मिल ही जाएंगे, आप लोग इनका यूज़ कर लो, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। और इसका टेस्ट कर दो, यहाँ पे मिनिमम रेंज की जगह आप लोग यहाँ पे कर दो मिन प्राइस, सिंपल मैक्स प्राइस की आप लोग मैक्स रेंज की जगह मैक्स प्राइस कर दो। और रेंज इनपुट 0 वैल्यू नहीं चाहिए, रेंज इनपुट नहीं चाहिए इस बार चाहिए मुझे प्राइस इनपुट, तो प्राइस रेंज इनपुट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी सिंपल मुझे प्राइस रेंज इनपुट ही चाहिए, बढ़िया, ये चाहिए था, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही इफ एल्स वाला सिस्टम अगेन यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इफ़ अगर आपका जो मैक्स प्राइस है, मैक्स प्राइस हमने निकाल दिया, आपको पता ही है इस क्या रिजल्ट देने वाला मैक्स प्राइस, ठीक है। अगर इसको हम लोग मिनिमम इसको सॉरी हम लोग माइनस कर दें, किससे माइनस कर दें, मिन प्राइस से माइनस कर दें। इसको मैं रैप करूँगा क्योंकि मुझे 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है इस तरीके से, ठीक है। और अगर वो होता है इक्वस टू, अगर वो बड़ा होता है या फिर बराबर होता है आपकी गैप नंबर से, एक कंडीशन तो आपकी है। सेकंड कंडीशन मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँ, उसको थोड़ा सेपरेटली कर दूँ मैं इन चीज़ों को, थोड़ा अच्छा लगेगा ना, इस तरीके से मैं इनको कर दूँ, ठीक है, बढ़िया है, सही है। इसको हटा सकते हो येलो वाले को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे। तो मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन इसमें देखो, पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन ये थी कि मैक्स प्राइस से अगर मिनिमम प्राइस को घटा दिया जाए, मतलब ये मैक्स है और ये मिनिमम है, अगर मैक्स से यहाँ पे किसी ने मैक्स पे टाइप करा, मतलब यहाँ पे किसी ने टाइप करा और यहाँ पे किसी ने टाइप करा, तो मैक्स से अगर मिनिमम घटा दिए जाए और वो जो रिज़ल्ट आता है अगर वो बड़ा है या फिर बराबर है गैप नंबर के, तो फिर बात बनेगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो मैक्स प्राइस है अगर वो छोटा होता है फिर बराबर होता है आपके जो रेंज इनपुट है, रेंज इनपुट आपको पता है क्या है, ओके ये क्या हो गया,
रेंज इनपुट करनी थी मुझे। रेंज इनपुट 0 है, रेंज इनपुट 1 डॉट मैक्स है। रेंज इनपुट 1 डॉट मैक्स कोई भी ले लो। 1 डॉट मैक्स मतलब आपका जो मैक्स एट्रीब्यूट है उसको मैं डायरेक्ट टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब डॉट कहाँ गया, ये डॉट रहा, ठीक है ओके। तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा और ये वर्ल्ड रैप कर लेते हैं इसको, ठीक है इस तरीके से। तो यही करना था। यहाँ पे कुछ कोड हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। अभी एक सिंपल सा लॉजिक लिखेंगे, इफ़ अगर ई क्या है, ई हमने यहाँ पे ले लिया, देखो ई डॉट टारगेट डॉट क्लास नेम इक्वस टू। एक क्लास नेम हमने पास करी नहीं क्या, यहाँ पे मैंने क्लास नेम शायद यहाँ पे पास नहीं करी है। देखो मैंने, हाँ यार करी है, मैंने मिनिमम प्राइस एक क्लास रखी थी और ये तो याद ही नहीं था। मिनिमम प्राइस को डायरेक्ट टारगेट कर लेते हैं। अगर ये मिनिमम प्राइस है हमारी क्लास नेम तो सही है, बढ़िया अच्छी बात है। तो वो कंसोल हमने ट्रू और फॉल्स करा था, वो वाला सिस्टम है, कोई एडवांस तरीका नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा तो भी चीज़ समझ में आ जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, ट्रू कर लेता हूँ यहाँ पे और एल्स के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अगेन फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो ट्रू आएगा। ये देखो यहाँ पे ये लो ट्रू आ चुका है, ट्रू आएगा। बट इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो ये दिखाई देगा आपको। एक काम करता हूँ, थोड़ा कम जूम कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा, कोई नंबर टाइप करता हूँ मैं तो ये देखो ट्रू आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे सिंपल कोई नंबर टाइप करूँगा तो वो आएगा फॉल्स। यहाँ पे मैं कोई नंबर टाइप करूँगा, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि वो इससे मैच नहीं हुआ। बट यहाँ पे फॉल्स आएगा और इस केस में यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, अच्छी बात है। हमने कंसोल ट्रू एंड फॉल्स तो यहाँ पे देख लिया। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सा लॉजिक लिखेंगे। भाई साहब बात ये है कि अगर ये मिनिमम प्राइस है तो एक सिंपल सी बात ये होगी कि इसमें हमको कुछ डालना पड़ेगा, हमको इसमें कुछ डालना पड़ेगा। और वो क्या डालना पड़ेगा, वो इफ़ यहाँ पे नहीं लगाना। अब हमको ऐसा पास करना पड़ेगा कि जो भी हमारा है रेंज इनपुट, जो भी हमारा रेंज इनपुट है, ठीक है, जो भी हमारा रेंज इनपुट है और 0 डॉट वैल्यू है उसकी, ठीक है, उसके बराबर क्या करो, उसके बराबर आप लोग सिंपल मिनिमम प्राइस कर दो, ठीक है, ये पास कर दो। और इसको आप लोग डुप्लीकेट कॉपी करके नीचे लेके आओ। जस्ट फॉर 0 के लिए आप लोग यहाँ पे 1 कर सकते हो और आप लोग यहाँ पे मैक्स प्राइस कर सकते हो। वैल्यू के बराबर आपको मिनिमम प्राइस करनी है, सेमीकोलन दे दो, एरर नहीं आएगी बट दे दो। जावास्क्रिप्ट के ये तो कमाल है, इससे कुछ होगा नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये इससे मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 150 तो यहाँ पे 150 हो जाना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होगा। स्टाइल भी आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। स्टाइल यूज़ करने के लिए आप लोग सिंपल लिखोगे अगेन यही कोड यार कॉपी कर लो, यही कोड कॉपी कर लो जो हमने यहाँ पे लिखा था। अब इतना कॉपी कर लो इसको, ठीक है ओके। आप लोग यहाँ पे कॉपी करके कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे रखोगे। मिन रेंज आपको नहीं डालनी है, आपको यहाँ पे सिंपल मिन प्राइस पास करनी है। मिन प्राइस सेट कर दी, रेंज इनपुट 0 डॉट मैक्स और 100% सही है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा तो अब अगर मैं यहाँ पे इतना भी लिखता हूँ तो देखो 150 पे ये चीज़ यहाँ पे सेट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 तो ये यहाँ पे सेट हो चुकी है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2000, ये लो 2000 पे सेट हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ 7000 तो 7000 हो चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 8000 तो 8000 पे चीज़ नहीं सेट हो क्योंकि ये चीज़ मैच नहीं हुई उससे। वो चीज़ भी आपको बतानी है। सिंपल आप लोग इस राइट को ले लो, कर लो कॉपी और आप लोग यहाँ पे जाओ और यहाँ पे सिंपल आप लोग पेस्ट कर दो, ठीक है। राइट के लिए है तो आप लोग मैक्स रेंज तो यहाँ पे पास करोगे नहीं, आप लोग यहाँ पे मैक्स प्राइस सेट करोगे। तो ये लो मैक्स प्राइस हमने सेट कर दी और बाकी का कोड सेम है। सेव करो और यहाँ पे जाओ, ठीक है। अब इसको हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, मान लो 8000 पे इतना है बट मान लो मुझे चाहिए भाई साहब 4000 चाहिए। तो देखो 4000 पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। अब आपको कितना भी इसको स्क्रॉल करना है कर सकते हो। लेकिन इसमें एक सिंपल सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पीछे कोई मतलब दिखाई नहीं दे रही है इसको स्लाइड किस तरीके से, मतलब इसका थोड़ा हल्का सा कलर दिखाई देना चाहिए। तो हम CSS पे जाके जो हमारा प्रोग्रेस है यहाँ पे एक कलर दे दें, बैकग्राउंड का कलर हम लोग कुछ भी रख दें। जैसे मैं कुछ भी रख दूँ, अभी के लिए कोई ख़ास कलर मेरे माइंड में नहीं है। मैं एक रेड कलर को एडिट कर देता हूँ, ये वाला कलर एडिट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब आपको ये देख सकते हो बढ़िया है। और इसको आप लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे सकते हो और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे हमने पास कर लिया। बट हम लोग इसको ओके जी, इसको कंट्रोल X करेंगे और
यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये लो कंप्लीट आपकी एप्लीकेशन। तो ये देखो सही है ना, बढ़िया अच्छी बात है। और इसमें एक प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा देखो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप लोग राइट से इसको कर सकते हो, थोड़ा और ज़्यादा 21% कर सकते हो इसको। और अब 21% पे भी ये सही से नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर 23% करें हम इसको, ये ओके पैडिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, इसमें सही से काम कर रहा है। ये देखो पैडिंग का है, तो मतलब सही है हमारी एप्लीकेशन। अगर मैं यहाँ पे 500 भी टाइप करूँ, अगर मैं यहाँ पे 1000 भी टाइप करूँ, 1000 पे कुछ नहीं होगा, बट अगर मैं यहाँ पे 2000 टाइप करूँ तो देखो 2000 पे इस तरीके से ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। तो काफ़ी ब्रिलियंट है, काफ़ी सही है। और कुछ ज़्यादा खास लॉजिक हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, बस सिंपल कोर कंसेप्ट से हमने इस चीज़ को बना लिया है। और आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो या थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।